सोलैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांग सेन के एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम विंडवुल्फ टाउन सेंट्रल अल्तार को देखते हैं, जहाँ पे हाई प्रीस्ट कहता है कि पहले स्लेव्स के ब्लड लाइन टेस्ट को शुरू करवाया जाएगा, जिसके लिए ये पर्सन भी मान जाता है। और ये पर्सन विंडवुल्फ टाउन का वेसल वान यानफेंग होता है और ये सभी स्लेव्स से कहता है कि सभी लोग मुझे केयरफुली सुनना, थोड़ी देर में मैं तुम सभी के ब्लड लाइन को टेस्ट करूंगा और अगर तुम में कुछ भी हलचल होती है तो उसे मुझे शो कर देना। और फिर ये अपने एक हाथ को आगे बढ़ा के अपनी पावर को यूज करके इन स्लेव्स का ब्लड लाइन टेस्ट लेने लगता है। और इस तरफ टांग सन मन में कहता है कि ऐसा दिखता है कि विंड ब्लेड विंड एलिमेंट की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है और शायद यही तरीका है इसे इनहेंस करने का। और तभी यानफेन कुछ बच्चों को रिएक्ट करते हुए नोटिस करता है और टोटल 4 टीनेजर्स रिएक्ट करते हैं विंड एलिमेंट पे, जिन्हें वांग यानफेंग के द्वारा साइड में खींच लिया जाता है। और तभी वो हाई प्रीस्ट कहता है कि चलो इन्हें छोड़ो और बिना समय बर्बाद किए सैक्रिफिशियल सेरेमनी को शुरू करो। और फिर वांग यानफेंग कहता है कि लॉर्ड प्लीज मुझे एक और मिनट दे दीजिए, मुझे लगता है कि कुछ और भी होंगे। और तभी हम टांगसन के हाथ में एक काफी ग्लो करते हुए विंड ब्लेड को देखते हैं और इस विंड ब्लेड को अवेकन होता देख यानफेंग भी काफी ज्यादा चौंक जाता है, जिसके बाद ये टांगसन को भी वहाँ से अलग खींच लेता है। और इसी के साथ ये सेरेमनी यहीं पे खत्म हो चुकी होती है और इस टेस्ट को टोटल 5 लोगों ने पास किया होता है, जिसके बाद सैक्रिफिशियल सेरेमनी शुरू होती है, जहाँ पे वो हाई प्रीस्ट सभी को मारने के लिए कहते हुए कहता है कि ये हमारे क्लैन के ब्लड से दूषित हो गए हैं, लेकिन हम अपने क्लैन की प्रतिभा को अवेकन करने में असमर्थ हैं और केवल खून ही इसे धो सकता है। और फिर हम देखते हैं कि बाकी के जो 5 अनअवेकेंड बच्चे थे उनका 10 इंसानी औरतों के साथ बलिदान दे दिया जाता है सेरेमनी के लिए। और इस तरफ हम यानफेंग को इन बच्चों को ले जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे टांगसन को इन सारी चीजों पे काफी गुस्सा आ रहा होता है। और तभी वो हाई प्रीस्ट चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रेट एंसेस्टर प्लीज अपने डिसेंडेंट्स को और भी ज्यादा ताकतवर होने का वरदान दें। और इस तरफ टांगसन मन में कहता है कि ना जाने इस अल्तार के नीचे कितने ही इंसानों के स्केलेटन दफन होंगे और मैं वास्तव में इंसानों को काफी ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ, जिससे कि इन सारी चीजों को बदला जा सके। जिसके बाद यानफेंग इन सभी बच्चों को लेके यहाँ से चला जाता है। फिर ये इन सभी को लेके यहाँ से कुछ दूरी पे एक गांव अपने घर में ले आता है, जहाँ पे एक लेडी घर के बाहर आके कहती है कि इस बारी सिर्फ 5 बच्चे ही हैं, जिसपे वांग यानफेंग बताता है कि बाकी के 5 टेस्ट को पास नहीं कर पाए। और फिर ये लेडी बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए लाती है और वांग यानफेंग कहता है कि तुम लोगों को न्यू स्टूडेंट के तौर पे सिलेक्ट किया गया है और मैं तुम्हारा टीचर वांग यानफेंग हूँ और मैं तुम सभी को चीजों को सिखा के एक दास बनने के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करवाऊंगा। और ये मेरी वाइफ है और इसका नाम क्यूजिंग है। और फिर क्यूजिन इन बच्चों को यहाँ से ले जाने लगती है, जिससे कि ये लोग आराम कर सकें। और यहाँ पे काफी सारे बच्चा अपना भोजन खाते हैं और तो और यहाँ पे इनके रुकने के लिए भी रूम्स होते हैं। और नहाने के बाद टांग वुलिन को काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद टांगसन एक गेट को जाके नॉक करता है और ये गेट वही पहले वाली व्हाइट हेयर गर्ल खोलती है। और टांगसन इससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया और तुमने क्यों खाना नहीं खाया। और ये सुन के ये लड़की काफी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मेरी मॉम उसी अल्तार में थी। और इतना कह के ये लड़की नीचे गिर के और भी जोर जोर से रोने लगती है। और इस बात को जान के टांगसन को भी काफी गुस्सा आता है। और तभी यहाँ पे यानफेंग अपनी वाइफ क्यूजिन के साथ आ जाता है और कहता है कि ये दुनिया काफी ज्यादा निर्दयी है, हम में से हर किसी को सरवाइव करने के लिए इस सीन को एक्सपीरियंस करना पड़ता है और यही रूल है मॉन्स्टर रेस का। और उनकी ब्लड लाइन से जन्मे ह्यूमन वुमेन्स को सिर्फ सेक्रीफाइस ही किया जा सकता है एंसेस्टर्स के लिए। और जब मैंने तुम दोनों को देखा तब से मैं तुम दोनों के अंतर को महसूस कर सकता हूँ, खासकर तुम्हारे। और तुम्हारा जो विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफी लंबे समय पहले ही अवेकन हो चुका है और मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास एक चांस है सरवाइव करने का। और रूल्स के अनुसार अगर एक वेसल भी धोखा देता है तो सभी वेसल्स को खत्म कर दिया जाएगा और अभी सबसे सुरक्षित रास्ता ये है कि आपको उन्हें सौंप दिया जाए। और क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? जिस पर टांगसन कहता है कि तो फिर तुम हमें उन्हें सौंपने जा रहे हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।